हेलो स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। तो उपयोगिता के आधार पे हम रिसोर्सेज को किन किन में हम विभाजित करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो पहले रॉ मटेरियल होता है। जैसे वेजिटेबल, तो जब हम सब्जी पकाते हैं तो बिना पकी हुई सब्जी हमारी रॉ होती है। रॉ मीन्स कच्चा होता है। तो इसी तरीके से कई सारी चीज़ें होती है, जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया। ये सब हमें अर्थ से मिलते हैं और इन सभी का हम अपने इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, सिल्क, वूल, हाइड, फोर्स एंड आइवरी आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट आर्टिकल्स। इसके बाद इन सभी चीज़ों को भी हम एनिमल से प्राप्त करते हैं और उनकी हम कई सारी वस्तुएं बनाते हैं। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल जो होते हैं वो भी एक रिसोर्सेज का रूप होते हैं कि हम उन चीज़ों को यूज़ करके कोई नई चीज़ें बनाते हैं। इसके बाद फूड है। फूड क्या कह रहा है कि फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। आप तो जानते हैं कि हमारे जीवन का आधार है भोजन। हमें जीवित रहने के लिए भोजन करना ही पड़ता है। तो जो भोजन है हमारा, जब हम उसको खाते हैं तो उससे एनर्जी भी मिलती है। तो फूड भी जो है एक यूटिलिटी हमारे उपयोगिता के आधार पे है। एनर्जी भी हमारे उपयोग के में आती है। एनर्जी जो होते हैं हमारे पावर प्लांट्स में लगते हैं, उनसे नई नई चीज़ें बनती है। तो एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से हम उन ऊर्जा स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हम इनको किन भागों में डिवाइड करते हैं। डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल मीन्स होता है वास्तविक रूप से और पोटेंशियल का मतलब होता है सतत रिसोर्सेज। तो हम एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हम अपने स्किल्स और डेवलपमेंट के बेसिस पे, हम अपने टेक्नोलॉजी के आधार पे हम उन रिसोर्सेज का यूज करते हैं जिनका वास्तविक रूप से हमें जरूरत होती है। जैसे हम आयरन को ले ले, आयरन हमारे कई क्षेत्रों में यूज किया जाता है और आयरन का बहुत बड़ा उत्पादन भी होता है, जिससे कि आयरन से बनी चीजें आप अपने घर में भी देख सकते हैं। तो ये एक एक्चुअल रिसोर्स है जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा हमारा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये पोटेंशियल रिसोर्सेज जो इसका यूटिलिटी उस बेसिस पे होता है कि जैसे हम इसकी पॉसिबिलिटी, इसके क्षमता के आधार पे, इसके ही आधार पे हम अपने फ्यूचर में भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे वाटर हमारा एक पोटेंशियल फॉर्म है, मतलब एक सतत फॉर्म है जिसका यूज करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन हम अपने फ्यूचर टाइम में भी कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में वाटर का स्रोत जानते ही आप बहुत ज्यादा है, तो इसके हेल्प से हम अपने फ्यूचर में भी इसका यूज कर सकते हैं आसानी से। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस है। रिसोर्सेज मतलब हमने स्रोत को किस लिए खोजा, अपने डेवलपमेंट, अपने विकास करने के लिए। तो ये दोनों ही की बहुत जरूरी है। Different types of resources play an important role in affecting social, cultural, economics and industrial development of a country। तो ये क्या कह रहा है कि मतलब एक कंट्री के सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होते हैं, वो ये रिसोर्सेज उनको कई तरीके से उनमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। किसी भी कंट्री की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उस देश में जितनी अच्छी हमारी स्रोत होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उतना अच्छा उसका विकास होगा। तो द एक्सटेंट बाय विच पीपल एंजॉय कंज्यूमर गुड्स एंड फूड एंड लाइफ स्पान, इसकी वजह से जो हमारे उपभोक्ता हैं वो अपने सामान को और अपने फूड, अपने भोजन को और अपने जीवन शैली को एकदम अच्छे से चला पा रहे हैं। और इसकी वजह से, रिसोर्सेज की वजह से और भी रिसोर्सेज का हमारे डिमांड बढ़ रहा है, उनकी मांग बढ़ रही है। और तीसरा क्या कह रहा है पॉइंट हमारा, अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम और ज्यादा से ज्यादा हम रिसोर्सेज का यूज कर पा रहे हैं, जिससे कि हमारे डेवलपमेंट में बहुत हेल्प हो रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी भी देश का आर्थिक स्थिति या आर्थिक विकास इन फैक्टर्स पर निर्धारित होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन द रीजन, उस क्षेत्र में कई सारे अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब रिसोर्सेज की प्राप्त होनी चाहिए, वहाँ पे व्याप्त होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स एंड गोल्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द रीजन, और उनके जरूरत के हिसाब से ही, उस क्षेत्र के लोगों के जरूरत के हिसाब से ही उस देश का विकास होता है। तीसरा क्या कह रहा है, टेक्नोलॉजी एंड स्किल पोजेस्ड बाय द पीपल,
वहाँ के लोग कितने कौशलपूर्ण और कार्यशैली से भरे हुए हैं, जिससे कि वो उस रिसोर्सेज का किस प्रकार से उपयोग कर पा रहे हैं। सिंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वेरियस नॉट ओनली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बट आल्सो रीजन टू रीजन विद इन अ कंट्री, इट लीड्स टू ग्रेट कॉन्ट्रास्ट इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन। क्या कह रहा है कि हर कंट्री में ही नहीं अलग अलग रिसोर्सेज, बल्कि क्षेत्र से लेके क्षेत्र तक में भी रिसोर्सेज बदल जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर जगह एक ही रिसोर्स पाया जाए या हर रिसोर्स हर जगह पाया जाए, बदल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।